हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मसरूफ़ होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, बिगिनर सीरीज़ और आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फिजिक्स 10 मिनट के इस नए लेक्चर में हम आपका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एकदम हवा क्लियर कर देंगे, सब कुछ आपके सामने आसानी से नज़र आएगा। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है और जो चीज़ें मैं कहूँगा उसे समझना है। दैट्स इट, इतना ही काम आपको करना है। तो आई होप कि आप अपने आर्सेनल कोई फुटबॉल क्लब नहीं, आर्सेनल बोले तो आपके जितने भी हथियार है जैसे पेन और कॉपी उसके साथ तैयार होंगे और रेडी होंगे नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सेकंड पार्ट, और जो सेकंड उसका हिस्सा है उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आखिर आज के इस लेक्चर में क्या रखा है। तो हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ डायमेंशन का सेकंड यूज आज हम देखने वाले हैं, और वो है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, या फिर आप इसको चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो हम डायमेंशन का यूज करते हुए कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं इसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम जो भी फिजिसिस्ट सोचते हैं, समझते हैं, उनके दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं, जो भी इक्वेशंस वो बनाते हैं, वो सही है या गलत, ये कैसे मालूम करेंगे। तो उसके कुछ पैरामीटर भी है, उसमें से एक पैरामीटर हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो कोई भी इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं उसको हम डायमेंशन मेथड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे धीरे धीरे हम लेक्चर में आगे सब कुछ समझते जाएंगे। तो आप बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ आखिर तक बने रहिए। तो ये समझे और इस पर हम बढ़े, इससे पहले आपको समझना जरूरी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए देखते हैं। तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है, दिस प्रिंसिपल तो दोस्तों ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन और फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। तो कोई भी इक्वेशन और फिजिकल एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो भी आपको क्वांटिटीज दी हुई है और जो भी टर्म्स इन्वॉल्व है उन सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं कर दूं, हमारे लिए अगर एक इक्वेशन दी है s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो अब देखिए इक्वेशन के अंदर तीन टर्म है, एक है, दो है और ये तीन है। तो ये तीनों के डायमेंशन सेम रहने चाहिए। ये तीन डायमेंशन सेम रहेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तीनों के डायमेंशन सेम है। अब ये कैसे हम मालूम करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम इसको चेक करेंगे। जैसे यहां पर s हमको दिया है डिस्टेंस और t दिया है टाइम, ओके। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर हमको दिया है u, ये स्पीड है, और a है एक्सेलरेशन। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर हमसे ये कह रहा है कि इनके सबके टर्म्स क्या रहने चाहिए, सबके डायमेंशन सेम रहने चाहिए। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन में दो डिफरेंट टर्म है, मतलब यहां पर ये प्लस की आपको साइन देख रहे होंगे, सिंबल देख रहे होंगे। तो इक्वेशन में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस का यहाँ पर सिंबल है, ये इक्वल का सिंबल है, ये प्लस का है, कोई नेगेटिव सिंबल होता है, कई बार आप देखते हैं ग्रेटर है, ये लेस देन है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सिंबल्स है। तो ये सिंबल हर एक टर्म को अलग करते हैं। तो यहां पर इसका और इसका डायमेंशन सेम रहना चाहिए। ये पूरी टर्म का डायमेंशन ऐसा नहीं हो कि इसके साथ बराबर हो, इसके जैसा हो।
बल्कि यहां पर इसका डायमेंशन, यहां पर इसका डायमेंशन इस टर्म के बराबर होना चाहिए, इसका डायमेंशन अगेन इस टर्म के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से हम समझेंगे जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब s हमको दिया है डिस्टेंस में, तो s का डायमेंशन क्या हो जाएगा? यहां पर डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजर करते हैं, लेंथ का डायमेंशन हम जानते हैं वो होता है l। अब देखिए s का डायमेंशन हमको मालूम पड़ गया l। ओके, अब यहां पर ये s बराबर है किसके? s बराबर है ut के। आपको अलग अलग लिखना है, इस बात को आप फोकस थोड़ा ध्यान रखें कि आपको टर्म्स अगर बीच में आ रही है प्लस माइनस या फिर इक्वल की, तो उसको सेपरेट करना है। ओके, यही इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है? वो एक बैलेंस होता है। जैसे आपने तराजू देखे होंगे, तराजू की एक साइड आप अगर कोई एक चीज बढ़ा दे तो क्या हो जाता है? उसका बैलेंस जो है तो एक तरफ झुक जाता है, तो वो बैलेंस नहीं होता। तो आपको बैलेंस करने बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों साइड बराबर रखनी पड़ती है। सेम यहां पर हमको इक्वेशन के साथ यही करना होता है कि ये और ये साइड सेम होती है। ये बहुत लॉजिकल बात है, डायमेंशन हमको जस्ट ये समझा रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये एस और इसका डायमेंशन बराबर होने चाहिए। ओके, ये और इसका डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो देखते हैं एस इज इक्वल्स टू यूटी। अब इसके डायमेंशन भी हमको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए यूटी का डायमेंशन हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा। यहां पर यू हमको क्या दिया है? स्पीड है। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? एल और टी की पावर -1। ओके, अब टी हमको क्या दिया है? टाइम। तो टाइम यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर टाइम का डायमेंशन हो जाएगा टी। अब देख रहे हो कि यहां पर इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, इसकी पावर -1, इसकी पावर +1, -1 +1 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलने वाला है? एल मिलने वाला है। तो यूटी का डायमेंशन भी क्या आ गया? एल आ गया। देखिए इसको ध्यान में रखिए, इसको फोकस रखिए। यहां पर डिस्टेंस का डायमेंशन एल, यानी इक्वेशन की ये साइड जो डायमेंशन है, इक्वेशन की ये साइड हर टर्म का डायमेंशन इसके बराबर होना। अब देखिए यहां पर एस का डायमेंशन एल था, तो आपने देखा कि फर्स्ट टर्म का डायमेंशन भी आपको यहां पर ये मिला। क्लियर हो रहा है? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है यहां पर हमको दिए। तो यहां पर हमको 1/2 AT स्क्वायर है। अब आप जानते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम नंबर्स जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, तो हम यहां पर इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर हम इसको काउंट नहीं करने वाले। अब चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप जानते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी की पावर -2। देखिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज जाइए, आपको भी समझ में आ रहा हूँ कि वो इतना जरूरी है प्रीवियस लेक्चर देखना। तो आप नए इस लेक्चर के लिए तो प्लीज जाइए, वहां पर देखिए, चेक कीजिए और फिर आइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये इसका डायमेंशन होता है। अब यहां पर टी टाइम है, तो इसका डायमेंशन यहां पर हो जाएगा टी की पावर 2। अब यहां पर ये दोनों के बेस सेम है और पावर ऑपोजिट है, तो ये 0 बचेगा। अगेन यहां पर हमको इसका डायमेंशन क्या मिल रहा है? एल मिल रहा है। तो देखो इसका डायमेंशन भी एल, इसका डायमेंशन भी एल, इसका डायमेंशन भी एल। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि आपके इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उन सबका डायमेंशन सेम रहना चाहिए, उन सबका डायमेंशन सेम रहना चाहिए। ओके, ऑलराइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एग्जांपल हमको दिए x = x0 + v0t + 1/2 AT स्क्वायर। और यहाँ पर हमको हर टर्म दी हुई है, हर टर्म दी हुई है, मतलब यहाँ पर x हमको दिया है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल, एक पार्टिकल के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो x दिया हुआ है। तो x0 हमको दिया पोजिशन ऑफ पार्टिकल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका, और t टाइम दिया है। इसके बाद हमको दिया है v0 इनिशियल वेलोसिटी, a हमको दिया है एक्सेलरेशन। तो यहां पर सारे टर्म्स हमको दी दिए, इन सबके डायमेंशन तो हम जानते हैं। आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं कि इनके डायमेंशन क्या क्या होंगे और सेम होंगे क्या। तो क्या ये इक्वेशन करेक्ट होंगी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेंगी? ओके, चलिए देखते हैं। तो यहां पर ये x डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका डायमेंशन x का डायमेंशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा l। ओके, ये आप ध्यान में रखिए, इसको फोकस रखिए, क्योंकि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेन है। मतलब इसके डायमेंशन इसके बराबर होने चाहिए, फिर इसका डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए, इसका डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का सबसे पहले हमने मालूम करे, तो हमको मिला कि इसका डायमेंशन एल है। अब x0 का फाइंड आउट करते हैं। x0 क्या है यहाँ पर? यह है पोजिशन ऑफ पार्टिकल, तो ये पोजिशन जो होती है उसको भी हम लेंथ के अंदर मेजर करते हैं, उसका डायमेंशन भी एल होता है। ओके, देखिए इसका डायमेंशन भी सेम आया, इसका डायमेंशन भी सेम आया। अब नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो है v0t। तो v0t जो हमको दिया है ये है वेलोसिटी,
ओके, और यह टाइम, तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी की पावर -1 और ये हो गया टी, ये टाइम का डायमेंशन टी हो गया। अब इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी पावर +1, तो ये -1 +1 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, एल बचेगा। तो यहां पर v0t इसकी जो डायमेंशन हो गई वो देखिए x इसके बराबर हो गई। नेक्स्ट टाइम 1/2 a² ओके। तो यहां पर ये नंबर है और नंबर को हम डायमेंशनलेस काउंट करते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम हमारी गिनती में नहीं निकालेंगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप जानते हैं एल टी की पावर -2 और यहां पर इसकी पावर 2। तो देखिए यहां पर इसका डायमेंशन -2, इसका डायमेंशन +2। तो ये बेस सेम है टी और टी, तो ये 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा एल। तो देखिए इसका डायमेंशन भी हमको एल मिल रहा है, इसका भी एल मिल रहा है, इसका भी एल मिल रहा है और इसका भी एल मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है और इसके लिए ये करेक्ट है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इसके यूज ये है कि हम ये हमको बताए थे कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। अब ये कैसे चेक करेंगे, चलिए आगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिख लेना चाहिए और उसको समझ भी लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसी का एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का आपके सामने लिखा हो और इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ और फिर समझाता भी हूँ। द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बोले तो सेम रहने चाहिए। ओके, तो ये तो हमने पॉइंट देख लिए। दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझिए इसको। दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट वन कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत नेचुरल बात है, इसको मैं आगे समझा दूं। देखिए जैसे दस अ वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू फोर्स और एन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्मल टेम्परेचर। तो जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी आप उसी को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी की जमा नफी कर सकते हैं। कोई ऐसी क्वांटिटी जो सिमिलर नहीं है उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। ओके, तो बस ये प्रिंसिपल यहां पर यही कहता है। ये बहुत नेचुरल बात है। मतलब एक दुकानदार है, दुकानदार जो है तो गेहूं के जो गट्टा है उसी में गेहूं डालेगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि दूध का जो बकेट, जो भी बकेट होंगी, बाल्टी होंगी, उसी के अंदर वो चावल डाल देगा। तो ये बहुत नेचुरल बात है, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया मैंने। तो यहां पर हम सेम, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल में बार बार आएगा, इसलिए आपको मैंने यहां पर लिखा कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम करेक्टनेस कोई भी इक्वेशन की चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। यहां पर इससे पहले आपको एक नोट लिखनी चाहिए। द फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय द सिंबल प्लस माइनस इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन एटसेट्रा हैव द सेम डायमेंशंस। तो यहां पर जो भी इक्वेशन में इस तरह की क्वांटिटीज आप देखेंगे तो उन सबके डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज के सेम रहने चाहिए, जो मैंने अभी आपको लिखाया था। तो आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आप हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछ रहा है कि शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड टी, शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/g इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि ये जो टाइम पीरियड का जो पूरा एक्सप्रेशन हमको दिया है 2 पाई √L/g, ये बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। टेंशन मत लीजिए, आप नहीं भी समझे होंगे एक्सप्रेशन कैसे आया तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं इजीली। तो देखते हैं हमको क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमको दिया है कि यहां पर L ये लेंथ के टर्म में दिया है। क्वेश्चन के अंदर आपको जितना भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी और ऐसी चीज पूछी जा रही है कि आपको समझ में नहीं आ रही, आप ऐसी चीज पूछी जा रही है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी विश नहीं है क्वेश्चन। तो आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस लगाकर उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर L हमको लेंथ दिया हुआ है और अगर आप इसका फॉर्मूला जानते हो तो G यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा आपको, आपके लिए थोड़ा टाइम बच जाता है और उससे बोर्ड का राइटिंग भी बच जाती है, लिखना उतना। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आप पूछ रहे हो सर 2 पाई क्या है, तो 2 पाई आप जानते हैं कि एक नंबर है, पाई की एक वैल्यू होती है, आप जानते हैं। ओके, 3.14 समथिंग, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर ही मिलेगा। और नंबर्स आर डायमेंशनलेस, नंबर्स आर डायमेंशनलेस।
अब तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए सॉल्व करना। चलिए देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है ये टी दिया है। ओके, हमको देखना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या। अब कैसे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई प्लस माइनस का झंझट ही नहीं है, ये तो एकदम प्रोडक्ट टाइप जिसको हम कहते हैं इस तरीके से डिपेंड है एक दूसरे पर। प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई टाइप में डिपेंडेंट है इस पर। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो कट गया, इसका कोई हमको काम नहीं है। ओके, क्योंकि ये नंबर है और ये डायमेंशनलेस रहेगा। अब यहाँ पर ये देखेंगे हम कि ये टी हमको दिया है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, ये टाइम है, तो इसका डायमेंशन तो टी रहेगा। अब यहाँ पर एल हमको दिया है, तो एल का डायमेंशन क्या होता है, वो होता है एल। लेंथ है तो उसका डायमेंशन क्या रहेगा, कैपिटल एल। ओके, और जी हमको दिया है, तो जी का डायमेंशन हम देखेंगे, जी का डायमेंशन होता है एल टी की पावर -2। ये क्यों होता है, कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमको मैग्नीट्यूड से, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी से कुछ भी लेने देना नहीं रहता है डायमेंशंस में। तो कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन उसका डायमेंशन सेम आने वाला है बच्चों, इस बात को आप फिट कर लो, ये आपको बहुत काम आने वाला है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिया हो डायमेंशंस के, बताया था कि आपको उसको याद करना है पहले लेक्चर में। जो बच्चों से याद कर लेंगे उनको डायमेंशन बहुत चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो वही सब यूज हो रहा है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम और क्या क्या नहीं है जो मैंने सबको आपको करा दिया। प्रेशर है, पावर है, एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं, इसको सबको हम यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब ये हो गया √L/G, ये 2π, ये तो गया, इसका कुछ काम नहीं है। अब L का डायमेंशन हमको दिया है यहाँ पर, वो दिया है L। ओके, G का डायमेंशन हमको दिया है यहाँ पर L t की पावर -2। अब देखिए ये L और ये L, ये दोनों की दोनों कट हो गए, बचा हमारे पास √1/t की पावर -2। अब ये नीचे है, गौर से देखने, ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर नेगेटिव है। ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ, अगर ये पॉजिटिव रहता ऊपर जाता तो नेगेटिव हो जाती। ये इसकी पावर हो गई t²। अब देखिए स्क्वायर है और रूट भी है, तो यहां पर हम रूट को हटाकर t लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी t आया और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो था हमारा वो भी t था। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं कह सकते कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो सही ही होंगी। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए यहां पर ये 2π है, ये 2π तो नंबर है। अब इसका डायमेंशन तो नहीं हमको मालूम है, ना ही ये डायमेंशन के अंदर आ रहा है, तो फिर ये इसका क्या होगा, तो इसके बारे में तो हमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन भी गलत हो सकती है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन भी गलत हो सकती है, फिट कर लो दिमाग में। अब इसका उल्टा क्या है, अगर डायमेंशनली इक्वेशन रॉन्ग है तो वो हमेशा रॉन्ग रहेगी। डायमेंशनली इक्वेशन अगर रॉन्ग है तो हमेशा रॉन्ग रहेगी। डायमेंशनली इक्वेशन अगर करेक्ट है तो करेक्ट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो डायमेंशनली रॉन्ग है, गलत है, वो गलत ही रहने वाली। इसको फिट कर लीजिए दिमाग में ये कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, लिमिटेशन भी है कि यहाँ पर हमको इस तरीके से कई बार ये करेक्ट भी हो सकती है और कई बार करेक्ट नहीं भी हो सकती है। लेकिन डायमेंशनली इक्वेशन जो रॉन्ग है वो हमेशा रॉन्ग है, ये आप इसको क्लियर कर लो। तो इसके थ्रू आपको कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी की आपकी एग्जाम्पल है, वहीं से हमने उठाया है, तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh। अब ये इक्वेशन दी है, देखिए हमको यहाँ पर इक्वेशन में जो कुछ भी हो सब हमको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। कैसे, देखिए 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh वेयर m इज मास, यहाँ पर m मास है, मास ऑफ द बॉडी, v इज वेलोसिटी, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h इज हाइट। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हमको चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब हमको सब कुछ तो दे दिया है, यहाँ पर m मास दे दिया है, तो मास का डायमेंशन आप जानते हैं क्या होता है, v² जो है 1/2 mv²। अब इसका डायमेंशन हम देखें LHS का, LHS कंसीडर कर लो LHS। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड जो हमको दिए 1/2 mv², हम इसका डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ पर हम नंबर है उसका डायमेंशन तो हम नहीं लिखेंगे, मास का डायमेंशन m है। अब यहाँ पर देखिए v है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L(t⁻⁻1). अब इसके साथ पावर लगी तो आप एक साथ पावर इसकी बाहर दे दो। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये हो जाएगा m, अब n इसकी पावर मल्टीप्लाई होंगी बाहर से, तो ये हो जाएगा L², -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा -2।
ओके, तो यहाँ पर हमको इसके राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है ये मिल गई। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमको मिल गई। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं, और ये हमको दिया है mgh। तो m यहाँ पर हमको मास दिया है, हम इसको वैसे की वैसे ही रखेंगे। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसको हम लिखने वाले हैं L(t⁻²2), क्योंकि एक्सेलरेशन कोई भी उसका डायमेंशन यही रहेगा। हाइट का डायमेंशन होता है L, हाइट का डायमेंशन L होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये m वैसे की वैसे ही रहेगा, L और L सेम है तो इनकी पावर ऐड होकर L² हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर इसकी डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन दोनों सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन मे बी करेक्ट। ये नहीं कहेंगे दिस इक्वेशन इज करेक्ट, मे बी करेक्ट, सही भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। ओके, तो ये आई होप कि इससे आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स एक इसी टाइप का क्वेश्चन हमको दिया है, चलिए देखते हैं। टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला t = 2π√m/f/x may be correct where t is time period, m is mass, f is force and x is distance। तो यहां पर हमको एक फॉर्मूला दिया है t = 2π√m/f/x, और यहां पर सबकी वैल्यू m यहां पर हमको दिया है मास, f दिया है फोर्स और x हमको दिया है डिस्टेंस। तो हमको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है नहीं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल करे वैसे ही करना है। आप पहले इसको ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है, फिर हम इसको आगे चेक करते हैं। तो अगर आपने इसको ट्राई कर लिया है तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसका डायमेंशन तो सेम रहने वाला है, ये है टाइम का डायमेंशन t रहेगा। अब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं हम, तो ये है m/f/x। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि m ये मास है तो मास का डायमेंशन m होता है। ओके, फोर्स का डायमेंशन इससे पहले हम बार बार पढ़ चुके हैं, mL(t⁻²2)। ये डिवाइड में x है, x का डायमेंशन हो जाएगा l, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब इसको यहीं से सॉल्व कर लीजिए या फिर आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं ऊपर अलजेब्रा का यूज करते हुए। मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो ये देखिए m यहाँ पर कोई टर्म नहीं है नीचे, ओके, लेकिन ये यहाँ पर इसको हम ऐसे ही लिखते हैं l और ये l, ये और ये दोनों कट हो जाएंगे। अब बचेगा हमारे पास t⁻²2। ये m और ये m सेम है, हमारे पास बचने वाला है t⁻²। ये नीचे था ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्क्वायर और ये रूट दोनों हट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा t। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो अ फोर्स इज गिवन बाय F = AT + BT²। तो एक फोर्स हमको दिए हुए बराबर है AT + BT² के। अब यहाँ पर AT और BT तो हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में सब दिया है, वेयर T इज द टाइम, द डायमेंशंस ऑफ A and B आर। तो यहाँ पर हमको सिर्फ T दिया है, A और B नहीं दिया है। इसके डायमेंशन हमको फाइंड आउट करने के। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़े। तो हम देखते हैं कि पहले ये जो F है, F = AT + BT²। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो आप यहां पर शॉर्ट में समझ लें। तो इसका यूज करते हम देखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है F, ये इसके बराबर होना चाहिए, फिर ये फोर्स का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इनके डायमेंशन सेम है। तो फोर्स का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स का डायमेंशन हम सभी जानते हैं, मैंने बार बार आपको बोला हूं कि आप उसे याद कर ले, mL(t⁻²2)। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अब AT का डायमेंशन हम मालूम करते हैं। तो F = AT, ये हो गया। अब देखिए यहां पर मुझे फोर्स का डायमेंशन मालूम है, T का डायमेंशन मालूम है, A का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। देखिए ये इसकी सबसे खास बात होती है, आप एक बार वैल्यूज को पुट कर देना तो सेम मैथमेटिकल प्रॉब्लम में बन जाती है। जिन लोगों का अलजेब्रा अच्छा है वो खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, तो यहां पर हमको A को फाइंड आउट करना है, इसका डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर T को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा F/T। तो इनके डायमेंशन लिख लीजिए यहां पर। अब इनके डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं mL(t⁻²2), और यहां पर ये टाइम का डायमेंशन आप जानते हैं वो है t, ये टाइम का डायमेंशन t है। अब यहां पर ये t नीचे पॉजिटिव है, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव जाते ही ये इसके साथ ऐड हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमको डायमेंशन मिलेगा, ए का डायमेंशन मिलेगा ml t की पावर -3। ये आ गया ए का डायमेंशन, ये आ गया ए का डायमेंशन, हमने यहाँ पर यूज करें। अब देखिए ये बी का डायमेंशन में हम सेम पैटर्न के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो f इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर b का डायमेंशन हमारा हो जाएगा। अब थोड़ा कॉमन सेंस आप यूज करेंगे, यहाँ पर ए टी था, ओके, ये ए टी था तो यहाँ पर ml t की पावर -3 आ गया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ml t की पावर -4 आएगा। तो यहाँ पर आपने बिना कैलकुलेशन करी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपसे मैच हो रहा है। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूँ। यहाँ पर इसका डायमेंशन हो जाएगा ml t की पावर -4, इतना तो आप जान गए होंगे। तो ये डायमेंशन, ये ए का डायमेंशन है, ये बी का डायमेंशन है। तो ए का डायमेंशन आप देख रहे होंगे ml t की पावर -3 और बी का डायमेंशन आप देख रहे होंगे ml t की पावर -4। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बहुत अच्छे पैटर्न की एग्जाम्पल है और नीट और JEE पे इसी पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो आपको इसके बाद की एग्जाम्पल जो नीट का क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए। मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, वो सेम पैटर्न पे है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड करती है टाइम t पर, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब ये इक्वेशन से हमको ज़्यादा लेने देना नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें आगे भी समझ में आएंगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ये इक्वेशन दिया v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन डी प्लस टी। राइट द डायमेंशंस ऑफ a b c d। अब आप पूछ रहे होंगे सिंपल अलजेब्रा अगर आपको लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 वेरिएबल्स है, a b c d, 4 अननोन है, आपको इनकी वैल्यूज नहीं मालूम है। तो आप जानते हैं कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ज़्यादा इक्वेशन लगाना पड़ती है, लेकिन हमको डायमेंशन में ऐसा सब कुछ नहीं करना पड़ता। चलिए आप जान गए होंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके, आपको शॉर्ट में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लिखते जाइए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके जो डायमेंशन है वो इसके बराबर रहने चाहिए, ओके, इसके डायमेंशन इसके बराबर रहने चाहिए, इसके डायमेंशन इनके बराबर रहने चाहिए। तो 1 बाय 1 हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ए का डायमेंशन हम देखेंगे, तो ए का डायमेंशन बराबर रहने चाहिए किसके, वी के। और वी हमको क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है आप जान गए होंगे। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया फिर, एल टी की पावर -1। ओके, तो देखिए हमने कितना इजीली ए का डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। अब ये v बराबर है बी टी के, तो चलिए देखते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं। इसके डायमेंशन बराबर रहने चाहिए किसके, बी टी के, इसके डायमेंशन के। अब यहाँ पर मुझे b फाइंड आउट करना है, तो ये t यहाँ पर इसके साथ लगा, इसको ट्रांसपोज कर दूंगा मैं। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन है एल टी की पावर -2 और इसका डायमेंशन यहाँ पर नीचे हो जाएगा t, ये इधर आएगा, टाइम है, ये t टाइम है आपका जो दिया है। तो इसका डायमेंशन है t, ये ऊपर जाएगा और इसका डायमेंशन हो जाएगा हमारे लिए एल टी की पावर -2। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा इसका डायमेंशन, हमने b का डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लिए। अब देखते हैं c का डायमेंशन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि d प्लस टी दिया है। तो अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सोचो, आप दिमाग लगाओ और वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो चलिए हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले भी कॉन्सेप्ट बताया कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम d प्लस टी कर रहे हैं। t क्या है, यहाँ पर टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि d टाइम के साथ ऐड हो रहा है, तो d का डायमेंशन भी टाइम के बराबर रहने चाहिए, तभी तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, d का डायमेंशन किसके बराबर हो गया, t के, और इसका डायमेंशन क्या होता है, t होता है। तो देखिए d का डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिए, कितना ईजी था, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो ये d का डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया t के बराबर। अब d का डायमेंशन, c का डायमेंशन हमको फाइंड आउट करना है। तो c का डायमेंशन हम देखेंगे v इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन इन सब के बराबर रहने चाहिए, c अपॉन d प्लस टी। अब देखिए t और t इन दोनों का डायमेंशन सेम है। ओके, यहाँ पर इनका और इनका डायमेंशन सेम है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब आप पूछेंगे सर 2 बार क्यों लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। देखो अगर इसका डायमेंशन d का डायमेंशन भी t है और इसका डायमेंशन भी t है, तो ये दोनों ऐड होकर 2t हो जाएंगे। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये 2 डायमेंशन है, ये 2 नंबर है और ये डायमेंशन लेस होता है, तो इसका हमको कुछ काम है, बिल्कुल नहीं, इसको कुछ काम नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है, t, तो इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे t। तो ये दोनों डायमेंशन, इसके दोनों का डायमेंशन सेम है, तो इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे और इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे।
तो इसका सी का डायमेंशन हमको मालूम करना है, तो हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे इधर, और वी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी की पावर -1, और ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इनका डायमेंशन हम लिखेंगे सिंगल टाइम टी। तो चलिए देखते हैं सी का डायमेंशन क्या हमको मिलने वाला है, एल टी की पावर 0, या फिर नहीं भी लिखे तो चलता है। क्यों? क्योंकि ये और ये बेस सेम है, इसकी पावर -1, इसकी पावर जो रहेंगी वो +1। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ एल मिल रहा है। तो देखिए ए बी सी और डी तीनों का डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिए। तो कितना इजी था हमें फाइंड आउट करना, जस्ट हमको अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है तो हम इसके डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी के सेम टाइप पर जो क्वेश्चन है, 2006 नीट का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। आप इसको खुद से सॉल्व करें, और आप जान गए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप खुद से सॉल्व करने की इसको कोशिश करें। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा और ज़्यादा इसमें टाइम चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक नए टाइप की एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन at, वेयर p इज पावर एंड x इज डिस्टेंस एंड t टाइम। तो यहाँ पर हमको रिलेशन दिया p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन at, p पावर है, x यहाँ पर डिस्टेंस है और t टाइम है, और a और b का आपको क्या करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ए टी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, आप खुद भी जानते हैं। अगर आप बेसिक अलजेब्रा जानते हैं तो ये सब कुछ आपको नॉर्मल लगेगा। हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं उनका तो ऊपर वाला ही जो है तो देखभाल करे, उनकी हम गारंटी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर वैसे बहुत सारे वीडियोस है बेसिक्स पर, आप जाइए प्लीज चेक कीजिए। आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको सब जानना जरूरी। तो पी एट इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम जानते हैं, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी माइनस एक्स स्क्वायर, हम कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स हमको क्या दिया है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर बी का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, बी का डायमेंशन हो जाएगा एक्स के बराबर, और ये एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करते हैं लेंथ में, और उसका डायमेंशन होता है एल। तो यहां पर आप देख रहे हो इसका डायमेंशन हमको मिल गया, इसका मतलब बी का डायमेंशन क्या हो गया, बी का डायमेंशन बिना बोले हो गया एल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हमको राइट हैंड साइड का डायमेंशन जब मालूम पड़ गया तो हम ए का डायमेंशन भी मालूम कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो ए को यही रहने देंगे और बी माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर ये ऐसे ही रहेगा, और पी क्रॉस टी, ये पी क्रॉस टी ये मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएंगे, तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। अब चलिए इनके डायमेंशन लिखकर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे आपके a इज इक्वल्स टू, इसका डायमेंशन अगर मुझे निकालने हैं तो यहां पर इसका डायमेंशन तो हमने निकाल लिए, वो हो गया एल स्क्वायर। ये पूरे उसका डायमेंशन एल स्क्वायर रहेगा। ओके, आपको इस बात को समझना है, ऐसा नहीं होगा कि b का डायमेंशन अलग से रहे, इसका डायमेंशन अलग से रहे। इन दोनों के, ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज है तो इनका डायमेंशन सेम रहेगा। इससे पहले भी हमने देखी कि मैग्नीट्यूड जमा नफी ये मैटर नहीं करती, उनके डायमेंशन हमको मैटर करते। तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे। पावर का डायमेंशन मैंने आपको इससे पहले ही बताया हूँ, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और यहां पर टाइम का डायमेंशन क्या है हमारे पास, वो है टी। तो यहाँ पर पावर का डायमेंशन इससे पहले मैंने आपको बताया, आपको याद कर लेना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, और यहाँ पर टाइम का डायमेंशन हो जाएगा टी। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करके हमको क्या मिलने वाला है देखते हैं। तो ये एल और ये एल गए। अब यहाँ पर हमको बचा एम टी की पावर -3, ये टी और ये टी दोनों सेम है, इसकी पावर -3, इसकी पावर 1। तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन एम की पावर 1 और टी की पावर -2। अब इसको हम ऊपर अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे हमको मिलेगा m की पावर -1 और t की पावर 2। इसकी पावर यहाँ पर पॉजिटिव, ऊपर जाकर नेगेटिव होंगी, इसकी पावर नेगेटिव है, ऊपर जाकर पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पर a का डायमेंशन भी हमको मिल गया। तो a का डायमेंशन ये है और b का डायमेंशन ये है। ओके दोस्तों, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और नए टाइप का क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन नीट और जेडब्ल्यू दोनों में पूछे जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। आप जब ये एग्जांपल समझ जाएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन द रिलेशन p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा,
ई रेस टू माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ये पूरी टर्म जो है ये इसके पावर में है, ई के पावर में। P इस प्रेशर, Z यहाँ पर हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ पर K जो हमको दिया है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड थीटा इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो ये थीटा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, कई बार K भी लिखा जाता है, आप थीटा भी लिख सकते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी, तो ये हमको दिया है पूरा और हमसे पूछ रहा है बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, जब तक आप खुद से नहीं करने की कोशिश करेंगे ये बहुत सारी चीजें मुश्किल जाती है। ओके, तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए कोशिश हम भी सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमको ऑप्शन दे दिया है, हमको इसमें से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो दिया है हमको पूरा P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। तो यहां पर आपको एक हिंट मिल रही होगी और वो बहुत सिंपल है, वो ये है कि ये पूरी टर्म जो है एक नंबर है। नंबर कैसे, ये ई की एक वैल्यू होती है, आप अपने मैथ के टीचर से पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक्सपोनेंशियल में इसका मतलब ये कि नंबर है, और जो भी नंबर होता है वो डायमेंशनल लेस होता है। तो यहां पर हम इस टर्म को कंपेयर करेंगे इसके डायमेंशन से। तो कैसे करेंगे, यहां पर हम इसके पावर को लिखेंगे, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव कोई आप उसकी साइन नहीं लिखेंगे, अल्फा जेड अपॉन के थीटा। अब ये पूरा नंबर डायमेंशन लेस है तो इसका हम लिखेंगे m0 l0 t0। ओके, अब आपको यहां पर सबसे पहले तो अगर फाइंड आउट करना है अल्फा अपॉन बीटा, ये डायमेंशन लेस है, इसको तो भूल जाओ आप, अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा के डायमेंशन हमको मालूम होने चाहिए क्योंकि प्रेशर का डायमेंशन तो हम जानते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे अल्फा का डायमेंशन क्या है। तो अल्फा का डायमेंशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप सारे के सारे टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। तो यहां पर अल्फा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू, ये देखिए के थीटा ये ऊपर चला जाएगा, ये पूरी टर्म तो यहाँ पर रेस टू 0 है तो ये 1 हो जाएंगी सब, यहाँ पर ये 1 हो जाएंगे, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा के थीटा और ये z। आपको इस वैल्यू को ध्यान में रखना है ताकि अल्फा की जगह पे हम ये पुट कर सके, अल्फा की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। अब इसमें के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन भी हम जानते हैं, थीटा के बारे में हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, और ये z हमको दिया है डिस्टेंस। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये पावर प्रेशर इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा। अब हमने आगे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये डायमेंशनलेस है, आप इसको लिख सकते हैं ये डायमेंशनलेस है। ओके, तो ये डायमेंशनलेस है तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम इसको नहीं लिखेंगे। अब यहां पर बीटा का फाइंड आउट करना है मुझे, तो बीटा को मैं लिखूंगा बीटा इज इक्वल्स टू, ये देखिए बीटा इधर जाएगा तो प्रेशर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन पी। अब अल्फा की जो वैल्यू थी वो आप पुट कर दीजिए, तो बीटा इज इक्वल्स टू, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पहले अल्फा का डायमेंशन निकाल लेते हैं फिर लगते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे। तो बीटा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो के थीटा अपॉन जेड। अब ये देखो पी यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो इसके साथ पी लग जाएगा। अब आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन जानते हैं, तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा आपका, ये देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इसका डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t रेस टू -2, और इसके साथ होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर थीटा रेस टू -1, और ये थीटा यहाँ पर इसका डायमेंशन थीटा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर थीटा का डायमेंशन हमने यहाँ पर थीटा लिखे। अब ये z डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन हम जानते हैं वो होता है l, और प्रेशर का जो डायमेंशन होता है उसको हम जानते हैं वो होता है m l स्क्वायर, और ये होता है m l की पावर -1, और ये होता है t रेस टू -2। ओके, ये इसका डायमेंशन होता है। अब देखिए ये बहुत इजी होगा इसको सॉल्व करना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये थीटा और ये थीटा, इसकी पावर -1 इसकी पावर प्लस है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग जो हमको बचने वाला है वो बीटा का डायमेंशन जो हमको बचेगा वो होगा m l स्क्वायर t की पावर -2। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर नेगेटिव है, ये दोनों की दोनों उड़ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा m और ये बचेगा t की पावर -2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बीटा इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये m और ये m गए, ये t और ये t गए, यहाँ पर हमको मिल रहा है l स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा था बीटा का डायमेंशन, हमने बीटा का डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। अब इसका ऑप्शन हमको कहीं मिल रहा है क्या, देखो कहीं फाइंड आउट कहीं पर मिल रहा है, हाँ ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको डायमेंशन याद रहने चाहिए, सबसे बेसिक बात डायमेंशन याद रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जेईई 2004 का भी क्वेश्चन था, आप इसको लिख सकते हैं जेईई
2004 इसका भी क्वेश्चन था ये। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये नीट प्रीवियस ईयर नीट्स का क्वेश्चन है, 1996 का क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसी टाइप से एक जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको समझा देता हूँ जस्ट। एन इक्वेशन इज गिवन p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी थीटा अपॉन वी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ऐसे समझो आपको समझाने के लिए। वेयर p इज प्रेशर, यहाँ पर p प्रेशर है और v वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए। तो सिर्फ यहां पर आपसे ए का डायमेंशन पूछ रहा है। आपको ये फोकस रखना है कि आपसे पूछ रहा क्या है, इसलिए आपकी मेहनत बच जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा चीजें भी सॉल्व करने जाएंगे तो आप फालतू में अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में जानते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, सिमिलर है, तो ही उनके डायमेंशन सेम होंगे और उसको हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब इसका और इसका डायमेंशन सेम हुआ। देयरफॉर according to the principle of homogeneity dimension of p is equals to dimension of a upon v square। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि डायमेंशन ऑफ p बराबर है डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर के। अब इसका डायमेंशन हमको मालूम है, इसका डायमेंशन हमको मालूम है, इसका मालूम नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है। तो हम a को यही रहने देंगे और v को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। अब p यहां पर प्रेशर है, तो प्रेशर का हम डायमेंशन जानते हैं m L की पावर फोर्स पर यूनिट एरिया -1 और ये होगा -2। ओके, अब ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L³ होता है। अब उसके साथ इसकी पावर लगी है, तो ऐसे समझो कि इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये हो जाएगा 3 to the 6। बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ी के अंदर ये सारी स्टेप्स जो मेन स्टेप्स होती है उसको भूल जाते हैं और उनका आंसर फिर रॉन्ग आता है। अब चलिए देखिए, इक्वेशन हमारे लिए सॉल्व करना कितना इजी हो गया। तो a का डायमेंशन हमको मिल जाएगा m। अब ये इसकी -1 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, ये होगा t⁻²। अब हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, कोई आंसर मैच हो रहा है इससे? हाँ देखिए, यस, ये शायद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करिए। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन जो जेई में पूछा गया हम उसको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये JEE का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर्स का। आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पर कुछ टर्म चेंज है। आपको बस पैटर्न सेम दिया हुआ है। मैंने जो बताया टेक्निक यूज करके आप इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ए का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। ये सब क्वेश्चन सेम है, तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपको इसे खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि मैं इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट कराया हूँ। एक पॉइंट आपको और थोड़ा क्लियर करना है, वो ये है कि बहुत सारी जगह पर ई होता है और बहुत सारी जगह पर एक्सपोनेंशियल होता है और आगे कोई टर्म लिखी होती है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये सेम होता है समझो। ओके, तो इसको आपको डायमेंशन लेस से कंसीडर करना है। तो ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है, तो आप उसको यही समझना है। ओके, तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग टाइप का यहाँ पर आपको दिया है। ये प्रीवियस ईयर नीट्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो हमसे पूछा है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इज इक्वल टू p0 एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल बोले तो यहाँ जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट और टी यहाँ पर हमको क्या दिया है, वो है टाइम। तो हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि द कांस्टेंट अल्फा। यहाँ पर बहुत सारे आपके ऑप्शन दिए हुए थे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पूरी टर्म क्या है, डायमेंशन लेस है और आपसे सिर्फ अल्फा का डायमेंशन पूछ रहा है। तो ये पूरी टर्म क्या होगी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अल्फा टी स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर m0 L0 T0, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है और इसके डायमेंशन क्या रहेंगे, डायमेंशन लेस, इसके जो डायमेंशन होंगे वो ऐसे होंगे। अब आप देख रहे हो ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी और अल्फा का डायमेंशन अगर मुझे निकालना है तो टी को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा मैं, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर और अल्टीमेटली मुझे मिलेगा अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा t⁻²। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग लगाने सॉल्व हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप थोड़ा इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a ओमेगा n k, और यहाँ पर हमको इक्वेशन दिया y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। तो यहाँ पर हमको दिया है y इज इक्वल्स टू, ये y डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है और x यहाँ पर डिस्टेंस है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो।
अगर आपने कोशिश कर लिया तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हलवा है एकदम, टेंशन लेने की जरा सी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़ा आप रिकैप कीजिए हमारे पहले लेक्चर को। वहाँ पर हमने कहा था कि जो आपके एंगल्स होते हैं, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ये यहाँ पर साइन आपका क्या है, ये साइन अंदर जो कुछ भी है ये एंगल है, और ये क्या रहने वाला है, डायमेंशन लेस रहने वाला है। एंगल्स आपके डायमेंशन लेस होते हैं, तो ये डायमेंशन लेस रहेगी पूरी क्वांटिटी। अब हमसे पूछ रहा है ओमेगा और के और ए का डायमेंशन पूछ रहा है, तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो डायमेंशन, ये पूरा जो टर्म है ये एंगल है। अब ये एक टर्म है, इसका कोई अलग एंगल होगा, यानी ये 60 डिग्री हो सकता है, ये 30 डिग्री हो सकता है, या ये 90 डिग्री होगा, ये 45 होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन ये एक एंगल है ना, इसकी एक वैल्यू है। अब आपको देखो ये क्वांटिटीज को अलग अलग इक्वेट करना है, तो इसका ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इसका ये जो है डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, इसका डायमेंशन होगा m0 L0 T0। अब देखिए यहाँ पर t क्या है, टाइम है, तो ओमेगा का अगर मुझे डायमेंशन चाहिए तो मैं t को इधर ट्रांसफर करूंगा और मुझे फाइनली मिलेगा m0 L0, और t ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो यहाँ पर हमने इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। कितना सिंपल था इसको फाइंड आउट करना। इसी तरह से हम k का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो kx का डायमेंशन हो जाएगा m0 L0 T0। ओके, अब k को यही रहने देंगे। x क्या है यहाँ पर, x है आपका डिस्टेंस, इसके लिए डायमेंशन क्या होता है, l होता है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 L की पावर -1 और ये T0। देखिए कितना इजी था सॉल्व करना। अब यहाँ पर चलिए हमने ओमेगा और के को तो फाइंड आउट कर लिया, अब ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, इसलिए हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। अब y के बराबर क्या हो गया, y के बराबर क्या हो गया, a हो गया। अब y क्या दिया है हमको, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, l होता है, इसलिए l a का डायमेंशन भी l हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आपने टेक्निक जान लेनी चाहिए। आप इसको लिख लीजिए। तो एक बार आप अगर टेक्निक जान गए तो आप ये सब कुछ सॉल्व कर देंगे। देखिए मैंने किस तरीके से आपको बताया कि हमने अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इससे आपको समझना और सॉल्व करना कितना ईजी हो गया। तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आसान हो जाता है अगर आप उसको अलग अलग अपने दिमाग में, मेमोरी में फिट करते हैं। तो हमने तीनों यहाँ पर एप्लीकेशन इसके अलग अलग लिए हैं, एक बाकी है जो हम लेने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो दोस्तों ये लेक्चर के लिए इतना ही, ऑलरेडी ये बहुत लेंथी हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।